भरवेली उपसरपंच और पंचों का अविश्वास विफल, जनता की जीत। बालाघाट मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर मॉडल नगरी ग्राम भरवेली, जो कि 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाला ग्राम है। आपको बता दें कि 8 जुलाई 2022 को नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, सरपंच और पंचों का चुनाव संपन्न हुआ था और ग्राम भरवेली में गीता अनिल बिसेन ने सरपंच चुनाव जीतकर ग्रामीण जनता से जो वादा किया था, उस वादा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्राम में पंचायत भवन कई वर्षों से नहीं था, उसमें भी पंचायत भवन बनाकर और कई बड़े विकास कार्य भी किए गए, लेकिन उपसरपंच और कई पंचों की नाराजगी के चलते बात विवाद चलता रहा। लेकिन आज 3 वर्ष पूर्ण हो चुके और उपसरपंच के मोनोपल्ली के चलते कुछ पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उपसरपंच और पंचों ने अपना विश्वास ही खो दिया। आज 25 जुलाई को बालाघाट तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था और पंचायत इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। वही पुलिस की चाक चौबंद निगरानी में अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ और मतदान कराया गया। अविश्वास प्रस्ताव में भी गीता अनिल बिसेन की ही जीत हुई। देखा गया कि हजारों पाम्पलेट उपसरपंच के द्वारा गांव में बंटवाए गए। ग्रामीणों की उपस्थिति में ही गीता अनिल बिसेन ने अपनी जीत हासिल की। गीता अनिल बिसेन का कहना है कि यह मेरी नहीं, ये जनता की जीत है और सच्चाई की जीत है। मुझे किसी पंचों से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई की ही जीत होती है, तो ये जनता की जीत है। अब केवल 2 वर्ष बचे हैं, देखना यह होगा कि गीता अनिल बिसेन 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम में और क्या विकास कराया जाता है। सरपंच के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के लिए विहित अधिकारी के माध्यम से सूचना जारी की गई थी, जिसमें मुझे तहसीलदार बालाघाट को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। कार्रवाई आज प्रातः 11 बजे यहाँ ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर के जो ग्राम पंचायत के सदस्यगण हैं उनको आहूत करके प्रक्रिया की गई। इसमें उपस्थित सदस्यगणों से गोपनीय रूप से मतदान कराया गया एवं मतगणना की कार्रवाई करते हुए स्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। लगभग कितने सदस्य उपस्थित हुए? आज 13 सदस्य उपस्थित रहे। इसके परिणाम की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके परिणाम के इस पर संबंध बताना चाहूँगा। पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 21 में वर्णित उपबंधों में परिणाम के परिप्रेक्ष्य में सारी स्थितियाँ स्पष्ट है। कुल सदस्यों की संख्या का जो हमारा 2/4 भाग रहता है, उससे अधिक होना चाहिए और जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले हमारे सदस्य उनकी संख्या में 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अनुसार मतगणना हमने पूर्ण करके सदस्यों को अवगत करा दिया है। यहाँ क्या कम पाई गई? केवल 13 ही सदस्य उपस्थित रहे हैं। उसके अनुसार हमारी कार्रवाई का प्रतिवेदन विहित अधिकारी की ओर प्रेषित किया जा रहा है। बाकी सदस्यों का आना जरूरी होता है या फिर क्या रहता है? नियमावली के अनुसार इसमें गणपूर्ति हो या ना हो प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। थैंक यू। हमारी जीत हमारी गांव की जनता के कारण हुई है और मैं अपने जनता को ही सर्वोपरि मानती हूँ। और देखो, पंचायत में तो सरपंच और पंच के बीच में ऐसे होते रहता है, ऐसे यानी नाराजगी ये सब होते रहती है, मगर हम पंचायत को अपना परिवार मानते हैं, पूरे गांव को अपना परिवार मानते हैं। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है, मगर हमने बैठ के उसको सुलझा के तो सब हमने सभी के वार्ड में काम भी करवाए और 3 साल में 72 काम हुए। और सबसे बड़ा काम ये पंचायत और है कि आप देख ही रहे हैं। और ये कुछ हमारे गांव के जो विपक्षी लोग हैं जो चाहते हैं कि भरवेली सरपंच हट जाए और यहाँ फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाए, नशाखोरी चालू हो जाए, ये सोच के उन लोग हमारे पीछे भिड़े हुए। जब से ये अतिक्रमण टूटा है तब से मैं बता रही हूँ कि इतने हमारे पीछे लगे हैं कि हमारा जीना हराम हो गया है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सरपंच जो पद है, पंचायत जो बना रही हूँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ क्या? मैं तो ये हमेशा यहाँ रहूँगी नहीं, मेरे बाद और भी कोई बैठेंगे। इसलिए जनता है, जनता में तो जो भी चुन के आएगा वो इस पंचायत में बनेगा। मगर ऐसा हुआ अतिक्रमण तोड़ने के बाद और पंचायत चालू होने के बाद कि इतने पीछे बढ़ गए कि उनने धरती आसमान एक कर दिए कि भरवेली पंचायत ना बने और भरवेली सरपंच धारा 40 में हट जाए। इस टाइप में उनने एक से एक सब चीज़ों में हमारे
पूरी छोटी छोटी चीज़ों में शिकायत लगाए, मगर बोलते हैं ना कि सच्चाई जिसके साथ है उसकी जीत होती है। और वो बालाघाट में भी पूरा हारे, वो जबलपुर हाई कोर्ट में भी हारे हैं और अभी शायद सिविल में जाने वाले हैं। वो कहीं भी जाए जनता मेरे साथ है और सच की हमेशा विजय होती है। मैं यही कहूँगी कि मेरी जनता ने मुझे जिताई है। और हमारे जो यहाँ के भी पंच भाई साहब लोग हैं जो विपक्ष में गए थे, उनसे भी मुझे नाराज़गी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे बाहर के जो कुछ लोग हैं जो चाहते बरवेली में गुंडागर्दी हो, उन्हीं के बहकावे में आके वो गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर यानी पंचायत में आएंगे और हम सब मिलकर फिर से। मैडम 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन तो देखो विकास तो यहाँ पे हुआ ही है, सबको दिख रहा है। बालाघाट जिले में भी हमारी बरवेली पंचायत का नाम आता है। और अब हमारा मेन जो काम था पंचायत वो बन गई है। इसके बाद जनता जो कहेगी वही होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, उन्हीं ने मुझे जिताया है। वो जैसा कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। उनके बारे में क्या ख्याल है? जो वो सुन ले कि अभी तक वो यानी वो सोच रहे होगी कि मैं एक महिला हूँ और महिला को हटा देंगे, मगर मेरे साथ मैं एक थी। मेरे पीछे देखिए आप 500-400 महिलाएं इकट्ठा है, क्योंकि सबका कहना है कि हम अपने गांव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। और हम रोड पे आके जो असामाजिक तत्व आएंगे उनसे अब खुद करेंगे। अब हम पुरुषों को नहीं आने देंगे, हम महिला शक्ति दिखाएंगे और हम महिला आके उनका सामने से विरोध करेंगे। इसके लिए कुछ भी हो हम करने को तैयार हैं। और मैं भी उनसे यही कहूँगी कि अब जो समय है आपका वो दूसरे काम में दीजिए, अच्छा काम कुछ करिए, नहीं तो यहाँ पे आएंगे तो अब तो आप खाओगे ही। ये मैं नहीं, पूरी मेरी जनता और मेरी मातृ शक्तियाँ कह रही है कि आप सुन। बीते दिनों अविश्वास प्रस्ताव बुलाया था, आज अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हुई। किस प्रकार की प्रक्रिया थी और क्या आप इससे संतुष्ट हैं या क्या? हम लोग तो संख्या बल से आज भी जीते हैं और हमेशा जीते रहे। संख्या बल जो हमारी संख्या है 13 लोगों की, और हम लोग शासन की पंचायत अधिनियम रूपरेखा से हम लोग हार चुके थे 2 वोटों से। और मैं कहना चाहूँगा गीता अनिल विसेन से कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ईमानदार हैं, तो आप यहाँ बहुमत साबित क्यों करने नहीं हैं, जबकि आपके पास बहुमत है। आप भगोड़े सरपंच हैं, आपको बहुमत साथ में तो यहाँ पंचायत में आना था। यही कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारा उद्देश्य